हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स को किया था। अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जितने भी टी रेशियोज के जो पार्टिकुलर एंगल्स के जो टी रेशियोज थे उन सब का एक चार्ट बनाकर अपने बगल में रखें और उसको रटने का कोशिश न करें, क्वेश्चन बनाने का अभ्यास करें और जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो तुरंत उसको देख लें। ये अभ्यास बार बार करने से आपको स्वतः याद हो जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 होता है √3/2। आपको साइन 60 का जो वैल्यू है यहाँ रख देना है, ये इंटू का साइन है। कॉस 60 का वैल्यू होता है कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 30 का वैल्यू भी होता है 1/2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ये माइनस हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो ये हो गया। दूसरे प्रश्न पर अगर हम ध्यान दें तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये सारे प्रश्न सीधे सीधे प्रश्न हैं, इसमें वैल्यूज़ रखने हैं और आपको इसका वैल्यू निकाल देना है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। कॉस 60 का स्क्वायर है इसलिए 1/2 का स्क्वायर। उस तरह 4 इंटू सेक 30 किसका होता है? सेक का याद रखने के लिए आपको कॉस याद रखना चाहिए। कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, लगेगा 2/√3 और इसका स्क्वायर। माइनस tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 होता है √3/2 उसका स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा 2 × 4/3 और माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3/4। ये इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 4/4। ये कट के 1 हो जाएगा तो ये जाएगा ऊपर में 67/12। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये पहला सवाल है। तो ये हो जाएगा साइन फॉर थीटा बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री के वैल्यू के थीटा के मान पर हम क्या करेंगे, इस दोनों के LHS और RHS को वेरीफाई करेंगे। तो हम LHS से वर्क करते हैं। साइन 2 थीटा का मतलब हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। उसी तरह इसका अगर हम RHS से देखें तो RHS हो जाएगा इसका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन 30 हो जाएगा थीटा की जगह पर और इंटू कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो जाएगा 1/2। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। हो गया। अब इस 2 से 2 का एलिमिनेट कर देंगे, जाएगा √3/2। तो ये LHS और RHS क्या हो गया? बराबर हो गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया वेरिफिकेशन। इसका दूसरा प्रश्न भी हम आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। मेरे पास दूसरा प्रश्न है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, थीटा का जो वैल्यू जो हम रिकमेंड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम LHS पे वर्क करेंगे। LHS क्या है? tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का मतलब हो जाएगा tan 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना आता है? √3। इसका टेबल जो है चार्ट अपने बगल में रखिए।
बार बार वैल्यूज को देखते रहिए। अगला है RHS, ये जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यह जगह 2 इंटू tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो जगह 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 और 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो जगह 2 बाई √3, ये जगह 1 माइनस 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 बाई √3, ये जगह 2 बाई 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो जगह 3 आ जाएगा नीचे और √3 नीचे जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 अपॉन √3, इसको एलिमिनेट करेंगे तो जाएगा 3, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर बी। एक तरीके का और सवाल आ सकता है वेरिफिकेशन से रिलेटेड, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ दो अलग अलग एंगल्स है और कह रहा है कि ये जो है इसके इक्वल होगा, इसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास जो वैल्यूज़ दिए हैं उसको कंसिडर कर लेंगे। ए 60 डिग्री है, बी जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, हम साइन ए माइनस बी निकालेंगे, करेक्ट। लिखेंगे साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि ये क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना आता है 1/2। चलिए हम ये LHS पे वर्क किए, अब हम करेंगे RHS पे वर्क, ठीक है। साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए कितना है, साइन ए है 60, तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस बी कितना है 30, तो कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए कितना जाएगा तो कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। हमने ए और बी के वैल्यू स्थान पर जो है 60 और 30 का प्रयोग कर दिया। साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 होता है 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 3/4 माइनस ये हो जाएगा 1/4, यानी कि हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। अब ये और ये दोनों वैल्यूज़ क्या है आपस में इक्वल है, यानी कि मेरा LHS और RHS आपस में क्या आ गया इक्वल हो गया। इसका मतलब साइन ए माइनस बी जो होगा वो होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। एक तरह का और सवाल है, इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो और इसमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि a प्लस बी जो है वो उनका सम 0 और 90 के बीच में होगा और a जो है वो b से बड़ा होगा। इस कंडीशन को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमको ये कह रहा है कि ये दिया हुआ है, ठीक है। कहता है a और b का वैल्यू हमको निकालना है। अब यह है कि क्यों ये कंडीशन दिया है, कहता है कि जितने भी t रेशियोज होते हैं उन सारे t रेशियोज का जो है 0 से 90 के बीच में जो वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आपके सिलेबस में 0 से 90 के बीच का ही वैल्यू लेना है, क्योंकि उसके बाद जो है वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव आने लग जाते हैं अलग अलग टी रेशियोज के अकॉर्डिंग। इसलिए इसमें सारे एंगल्स को जो है वो 0 और 90 के बीच में लिया गया है। क्यों a को बड़ा लिया गया है b से, क्योंकि a माइनस बी अगर हम देखें, अगर a छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव, और फिर tan का जो है निगेटिव एंगल का जो है tan निकालना पड़ेगा, तो जिसका सिलेबस अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको बाद में आप 11th-12th में अध्ययन करेंगे। इसलिए सहूलियत के लिए क्या कर दिया गया है कि a जो है b से बड़ा कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा है, इसको साधारण तरह से हम बनाएंगे। इसको दिया हुआ है हमारे पास कि tan a प्लस बी √3 है, और हम जानते हैं कि √3 किसका वैल्यू होता है, √3 होता है tan 60 डिग्री का। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपस में इक्वल होते हैं, दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका वाइस वर्सा, दो एंगल आपस में इक्वल है तो उनका टी रेशियोज भी आपस में इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल के क्या है tan है, और दोनों का वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल, यानी कि a प्लस बी जो है वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसको कोई इक्वेशन 1 मान के आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब आप बताइए कि tan a 1/√3 जो है किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे सर tan 30 का होता है। तो यहाँ से दोनों का tan जो है हम हटा लेंगे, तो यानी कि a माइनस बी जो है वो क्या जाएगा आपका 30 डिग्री। आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
मेरे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दो मेरे पास सॉल्यूशंस आ गए। हम क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हम इस दोनों क्वेश्चन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग 1 and 2 वी गेट, इसको ऐड करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा a और a 2a। ध्यान दीजिए, ऐड करते वक्त हम नीचे में साइन चेंज नहीं करते हैं। हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जब सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो सब्ट्रैक्शन के वक्त हम साइन चेंज करते हैं, ऐड करते वक्त हम साइन चेंज नहीं करते। हम दो इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो बेसिक ऑपरेशन है, अलजेब्रिक ऑपरेशन, वो सारे कर सकते हैं। तो हमने a और a को ऐड किया, 2a हो जाएगा और 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90। यानी कि यहाँ से a क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। हम इसका वैल्यू किसी एक इक्वेशन रख देते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर हम a का वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री और प्लस बी यानी कि ये 60 डिग्री। अब ये 45 क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ b क्या बचेगा, b हो जाएगा आपका, ये इधर माइनस हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ही हो गया इसका आंसर। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें ABC को एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B 90 दिया हुआ है, एंगल A जो है ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और AB जो है ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता करना है BC क्या होगा और AC क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले AC निकालते हैं। AC निकालने के लिए हमको साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा या कॉस का, क्योंकि साइन और कॉस का ही एक ऐसा रेशियो है जिसमें h आता है उसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, और उसके रेसिप्रोकल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम AC निकालेंगे तो हम यहाँ कॉस लगा देते हैं। क्यों कॉस लगा रहे हैं, कॉस ऑफ एंगल A। कॉस A लगाने का मतलब होता है हमको ये मालूम करना है और हमको बेस मालूम है, इसलिए हम कॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू B बाय H होता है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये बेस हो जाएगा और यह हाइपोटेनस सबके लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है 9 और AC कितना है, यही तो निकालना है। कॉस 30 कितना होता है √3/2 इंटू ये 9 अपॉन इज इक्वल टू ये 9 अपॉन AC। यहाँ से AC का वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा 18 अपॉन √3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या जाएगा 6√3, इतने सेंटीमीटर। मेरा AC आ गया। ठीक है, अब हम जो है BC निकालना चाहते हैं। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये क्या कह रहा है BC, हमको चाहिए ये। इसको निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास जो है ये भी आ गया है, ये 6√3 सेंटीमीटर है। अब मैं यहाँ से जो है कोई सा भी टी रेशियो इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं tan का इस्तेमाल कर देता हूँ या साइन का इस्तेमाल कर देता हूँ। साइन ऑफ एंगल A और P बाय H। P मतलब परपेंडिकुलर BC और H मतलब AC। साइन A का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BC का मतलब हो गया, पता नहीं BC तो निकालना है, AC कितना हो गया 6√3। अब यहाँ से जो है 1/2 इसका वैल्यू हो गया, A साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, BC अपॉन 6√3। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा BC बराबर 6√3 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 3√3 ये सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 6√3 को यहाँ कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। मेरे पास एक क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 6 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे पास 6x को sec थीटा कहा गया और 6/x को tan थीटा कहा गया है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ यूँ ही बता देना चाहता हूँ। हम अगले क्लास में आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है इसलिए मैं इसका हिंट दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, उसी तरह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिलहाल इन तीनों आइडेंटिटीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा अभी लगेगा, तो इसमें अभी जो है सेक और tan का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसी का जो है
इसमें एक्सप्रेशन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ना स्क्वायर निकालेंगे, हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। देखिए 6x प्लस 6/x क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। अगर हम इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे लाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ये आ गया। इसमें से आप 6 कॉमन ले लीजिए तो जाएगा x प्लस 1/x बराबर सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नेक्स्ट हम आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6x माइनस 6/x ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इसमें से 6 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस x/1 ये जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने आपको बताया था कि हम दो इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 वी गेट व्हाट, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस 1/x इंटू 6x माइनस 1/x। LHS वाले को LHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब RHS मतलब राइट हैंड साइड में जो है उसको राइट हैंड साइड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, करेक्ट। अब इसको नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, जगह 36 ये जगह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। ये जगह a प्लस बी और a माइनस बी थी, जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आपको याद होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने क्या बताया है, ये 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 इंटू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके जगह पे क्या रख दिए, 1 रख दिए, ठीक है। अब है कि यहाँ हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमको ये नहीं निकालना था, हमको ये निकालना था। तो 36 में 9 एज अ फैक्टर हमको दिख रहा था, इसलिए हमने क्या किया, 36 को 9 के प्रोडक्ट में लिखा, 9 4 जा 36। हम इस 4 को इधर ले आएंगे तो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से जो है बेसिक इस पार्टिकुलर एंगल्स बेस्ड क्वेश्चन जो है उस पर बेसिक क्वेश्चन ये थे। आपको अपने किसी बुक से इसको